मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कुछ लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम उस सीमा तक रह सकते हैं जहाँ तक हमारे हितों का अनहित न हो। बिहार को कर्म भूमि भी इसलिए बनाया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और लगातार इस बच्चे को ठगने का प्रयास जो सामूहिक रूप से हो रहा है। देखिए ये क्राइम है पूरा, सामूहिक रूप से जब ठगने का प्रयास हो रहा हो, इससे बचाने का दायित्व, इससे बचाने की जिम्मेदारी ये किसी ना किसी की होती है सर। क्वालिटी कंटेंट जब कोई टीचर लेकर आएगा, जब आप जैसे शिक्षक आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ाने के काबिल है या नहीं। व्यवस्था, जब भी आप लोग व्यवस्था को चुनते हैं, आपके पास जीवन में हर दफ़ा एक सवाल आएगा कि चुनना क्या है। आप 10 रुपये लेकर घर से बाहर निकल जाइए, किसी पंसारी की दुकान पर पहुँचिए, तो आपके सामने सबसे पहला सवाल होगा कि 10 रुपये का उपयोग करना क्या है। लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर हम लोग करते हैं सर, तो वो चॉइसेस बनाते हैं। बिल्कुल, है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चॉइस बना रहे होते हैं। ये चॉइस बच्चे के पास है कि वो व्यक्ति को चुनता है या व्यवस्था को। अगर व्यवस्था को चुनेगा, जो कि चुनना ही चाहिए, तो व्यवस्था से बिहार बदलेगा, इनकी आने वाली पीढ़ियों का बदलाव होगा। नमस्कार साथियों, और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हमारे सर और इस पूरे विद्याकुल परिवार के नेतृत्व करता अखिल सर। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा इस चेहरे से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी एहतियातन में बता दे रहा हूँ कि आप हैं अखिल अंगिरा, और आपने आज के 3 से 4 साल पहले बिहार में एक छोटा सा बीज बोया था शिक्षा का, और आज वो 3 साल से जो बीज है पेड़ बन करके लगातार बहुत अच्छे सुंदर फल दे रहा है टॉपर्स के रूप में, जिसकी मजबूत शाखा है आप लोग। हाँ, तो उस वृक्ष के फल लगातार निकलते जा रहे हैं, और उन्हीं फलों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। मतलब टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है, और वो फल रूपी टॉपर्स जो है लगातार बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लगातार वेरिफिकेशन चल रहा है, बच्चों के साथ इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस बीजारोपण का जो श्रेय जाता है वो अखिल सर को जाता है, तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव, आपको कैसी अनुभूति हो रही है इस समय कि आपके बच्चे लगातार क्रम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लगातार वेरिफिकेशन चल रहा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 2 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में, तो कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी महसूस कर रहा हूँ सर। और मेरे डर का जो कारण है वो बहुत वाजिब कारण है। दरअसल इस वर्ष क्वालिटी के आयाम, जब हुंकार 2024 बैच स्टार्ट हुआ, तभी से हम लोगों ने, आप सब ने ये तय किया था कि हम लोग क्वालिटी के मामले में बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, और जितनी बेस्ट क्वालिटी बच्चे को दी जाएगी उतनी बेस्ट क्वालिटी हम लोगों ने लगातार दी है। और यदि आप, मैं सिर्फ बिहार बोर्ड को इसमें नहीं लाऊंगा, आप अन्य किसी बोर्ड को भी उठा के देख लें, CBSE ICSE तक आप कंपैरिजन कर लें, इस लेवल का कंटेंट आज तक इस बच्चे तक नहीं पहुंचा। मेरे डर का, मेरे भय का जो कारण है वो ये है कि मेरे पास टॉपर वेरिफिकेशन से ज़्यादा कॉल आ रही है उन उदास बच्चों की जो लगभग 1 नंबर से टॉपर वेरिफिकेशन में रहे। रिज़ल्ट आने में तो अभी समय है, लेकिन अगर आप मुझे हुंकार 2024 का आज रिज़ल्ट पूछें तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कह पाऊँगा कि लगभग 95% से ज़्यादा बच्चा 1 या 2 नंबर से टॉपर वेरिफिकेशन में आने से छूटा है। तो मैं इस बात से भयभीत हूँ सर कि उस बच्चे के ऊपर अभी इस समय क्या गुजर रही है लगातार। अच्छा, इसी बीच में बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि कल एक वायरल वीडियो मेरे पास बच्चों के मैसेज आए कि सर कोई ये वायरल वीडियो हो रही है, ये हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे व्यस्त थे। बेटा देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट मैं आपसे कह दूँ कि हम लोग बहुत स्पष्ट वार्ता करने वाले लोग हैं, तो बोलने से पहले ना तो हम ये सोचेंगे कि आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, क्योंकि छात्र होने के नाते आपकी जो सोचने की क्षमता है वो भी सीमित है। इसलिए बात हम लोग स्पष्ट कहेंगे कि ऐसे किसी भी चैनल को या और किसी भी ऐसी मीडिया को जिसके पास सवाल पूछने का तरीका नहीं है, जो सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, चंद सब्सक्राइबर्स के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेटा मैं तो उन्हें 1% भी एंटरटेन नहीं करता हूँ। और ऐसे इन्हीं भी लोगों को शायद मीटिंग का समय मिलने के बाद भी मैं समय ना दूँ, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा सारा समय अवेलेबल है सर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे निष्कपट हैं, बच्चों के मन में कपट नहीं है। जैसे कि अभी पिछले कुछ रोज़ों से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हैंड रिटन नोट्स नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर किए हैं। मैं खुद पटना आ गया, मैं पिछले 20 दिन से सर एक गद्दे पर सो रहा हूँ, कुछ नहीं है, आपने वो कमरा देखा है। बिल्कुल। और मैं लगातार बच्चों के हैंड रिटन नोट्स पैक करा रहा हूँ। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, मेरा आपका साथ तकरीबन 2-2.5 साल से मैं देख पा रहा हूँ कि आप अथक मेहनत करते हैं,
कभी आप चंडीगढ़ में होते हैं, अगले दिन आपका कॉल आता है कि मैं बिहार में हूँ, फिर आप बोलते हैं कि मैं पटना में हूँ, फिर आप बोलते हैं मैं छपरा में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। ये इतनी मेहनत का प्रेरणा स्रोत क्या है? सर, प्रेरणा स्रोत बिहार का आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ वो बच्चा है जो संसाधनहीन है। क्योंकि हम खुद उस परिवार से निकल कर आए, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन माता पिता ने जिस स्तर पे मेहनत की, जो भी संसाधन उपलब्ध करा पाए, उन संसाधनों में पढ़ लिख कर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसीलिए शिक्षा को हम लोगों ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। बिहार को कर्म भूमि भी इसलिए बनाया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। और लगातार इस बच्चे को ठगने का प्रयास जो सामूहिक रूप से हो रहा है, देखिए ये क्राइम है पूरा, सामूहिक रूप से जब ठगने का प्रयास हो रहा हो, इससे बचाने का दायित्व, इससे बचाने की जिम्मेदारी ये किसी ना किसी की होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कुछ लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम उस सीमा तक रह सकते हैं जहाँ तक हमारे हितों का अनहित न हो। तो बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमें दरअसल वास्तव में क्या चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, और अगली बार हम भी यहाँ पे आके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो भावनात्मक और यथार्थ में आप कैसे बच्चों को समझाएंगे कि कैसे वो क्लियर करें? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथियों, इस इंटरव्यू में सर 1 मिनट दीजिए। आप ऑफलाइन के शिक्षक हैं, सर से हमारा परिचय बहुत छोटा हुआ है। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम नीरज जायसवाल हुआ। सर का नाम नीरज जायसवाल है। आप कहाँ से हैं सर? जी, बख्तियारपुर। आप बख्तियारपुर से हैं। और सर का जो स्टूडेंट है, क्या नाम है सर? वीरराज, और एक जूही प्रिया थी। वीरराज और जूही प्रिया दोनों सर के स्टूडेंट हैं, और सर ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं। यूनिवर्सल ट्यूटोरियल नाम से सर का प्लेटफॉर्म है। सर ने बहुत मेहनत करके अपने 2 बच्चों को यहाँ लाया है। थैंक यू सो वेरी मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। वीडियो आपकी मिल गई है सर? जी सर। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके वाले सवाल पर वापस आता हूँ। जी, यथार्थ और भावनाएं, इनका कितना परसेंटेज आप एक दूसरे से कोरिलेट मानते हैं? सर, ये सवाल थोड़ा सा गंभीर है, मैं इस पर समय ले लूँ विस्तार से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि बच्चों के मन में अब कोई रो न रहे, क्योंकि इस साल वाले इंटर का चैप्टर क्लोज हो रहा है और हम लोग अगले वाले की नींव पड़ गई है, उसको और बेहतर लहलहाते हुए देखना चाहते हैं। तो कोई डाउट बचे ना। देखिए सर, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सब लोग अपने हिस्से का तो प्रयास कर ही रहे हैं, जिस पे जितना बन पा रहा है। उसमें परेशानी का सबब जो मेरे लिए है या हम सब लोगों के लिए बनता है, वो ये है कि उसके पीछे की भावना क्या है। ठीक है, तो साथियों, जब हम लोगों ने बिहार बोर्ड में क्वालिटी कंटेंट देना स्टार्ट करा, लगभग आज 4 वर्ष हो गए थे। 4 वर्षों से हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बच्चे की अनदेखी बहुत थी सर, है ना। आज आप ये जितना मेला देख रहे हैं, आज आप जितने सभी लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं टी-शर्ट पहने हुए, लगातार ये डिक्लेयर करते हुए कि हमारे इतने बच्चे, ये काफिला शुरू ही हम लोगों से हुआ है। वरना इस पूरे रोड पे, इस ऑफिस में बच्चे के अलावा और कोई होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं तो आपको यहाँ तक बताऊँ कि ये जो दुकान है, ये दुकानें भी अभी लगी हैं, हमारे सामने की दुकान है। ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता था दूर दूर तक। ये रोड सिर्फ और सिर्फ माता पिता से भरी रहती थी, बच्चा इस पर रहता था। हम लोगों ने पहली बार इस बच्चे को इसकी रिकॉग्निशन दिलाने का काम करा। तो आज यहाँ पे यदि जितने भी कैमरे घूम रहे हैं, उन कैमरों को हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोगों ने उनके पैरों की मेहंदी को धोया और वो लोग घर से निकलने के लिए आज तैयार। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखते होंगे कि सारे बोर्ड्स में बच्चों का सम्मान समारोह होता है, ये होता है। इस बच्चे के लिए आज तक कोई सम्मान समारोह नहीं होता था। विद्याकुल ने पहली बार इस बच्चे के लिए सबसे बड़े स्तर पर सम्मान समारोह कराने शुरू करे। आज तक भी सबसे बड़े सम्मान समारोह सिर्फ और सिर्फ विद्याकुल ने कराए, जहाँ पे बड़ी से बड़ी इनाम राशि हम लोग देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, भाई जितना हल्का व्यक्ति होगा उतनी हल्की बात वो कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए सर, इस बच्चे से हम लोग साल में जो फीस लेते हैं, उसमें हमने ये पहले दिन ठाना हुआ है कि हम बिहार से जितना कमाएंगे हम उतना बिहार में वापस लगा देंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग अपने छात्रों को बड़े से बड़े इनाम राशि देते हैं। इस बार भी देंगे, मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूँ, पिछली बार से ज़्यादा इनाम राशि देंगे। इनामों की डिक्लेरेशन आज ही कर देंगे। ठीक, हम लोग देंगे क्योंकि हमें देने के लिए आए, हम यहाँ पे करने के लिए आए। आज के 10 साल बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर टॉपर वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, करवा रहे होंगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे टिकने के लिए आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, भावनात्मक वाला, मैं आपका सवाल उठाता हूँ। देखिए सर, ये जो बच्चा है ना, बच्चा बहुत कोमल हृदय, बिल्कुल कच्ची ईंट है। और इस कच्ची ईंट को हर व्यक्ति अपने हिसाब से सेकना चाहता है, पकाना चाहता है। ठीक, इस क्रम में बहुत सारे शब्दों का
इस्तेमाल होता है बिल्कुल। कि बेटा जी हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ग्राउंड स्तर पे कुछ भी नहीं है। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने आज तक ना तो कभी यूट्यूब से 1 रुपया कमाया, हमने आज तक 1 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमाया। ठीक है, जो चैनल थे सर हमने आज तक कभी उनसे भी 1 रुपया नहीं लिया। यूट्यूब से हम कोई कमाई नहीं लेते। अब जो भी यूट्यूब हम लोगों ने अपने चैनल बिल्ड करे हैं, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ कि जितनी भी कमाई उन यूट्यूब चैनल की आएगी, हम लोग उनसे भी बैक टू बैक बिहार में लाइब्रेरी खुलवाएंगे। ठीक है। हमारे जो भी चैनल पे जितनी भी अमाउंट आएगा, और इस बार हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं, इस बार हम लोग अपने हर महीने की कमाई यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे डालेंगे, और हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति डाले, बिल्कुल, हर यूट्यूबर डाले। मतलब आप प्रतिस्पर्धा को और लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन अच्छा, शुड ऑलवेज उसमें बी कुल मिला के जो है लाभ बच्चों का निश्चित होगा। बच्चे का लाभ ही तो निश्चित बिल्कुल, करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल, मैं यहाँ बिल्कुल। पर हूँ। और हम लोग चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी यूट्यूब की कमाई को इसी बच्चे के ऊपर लगाए। बच्चे को बरगलाना बहुत लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बात मेरे आपके समझने की नहीं है, बात तो बच्चे को ही समझनी पड़ेगी कि अंततः यदि आप बाबू, सोना, बेटा जी, छात्र जी, इन सब में अगर फंस के रह गए तो इन्हीं में फंस के यहीं पर रह जाओगे। ठीक, क्वालिटी कंटेंट जब कोई टीचर लेकर आएगा, जब आप जैसे शिक्षक आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ाने के काबिल है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसके साथ बाकी सबकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन ये मेरे लिए सवाल है कि मेरे साथ जब कोई शिक्षक जुड़े, विद्याकुल संस्था के साथ जब कोई शिक्षक जुड़े, तो क्या वो छात्रों को क्वालिटी कंटेंट देने के काबिल हैं। इसी क्रम में आप जब विद्याकुल परिवार के साथ जुड़े, आज आप मजबूत सदस्य हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस विद्याकुल की क्वालिटी कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में, इस मैसेज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करी। उन सब लोगों की आप डिग्रीज उठा के देख लीजिए जी, उन सब लोगों की कंटेंट पे मेहनत उठा के देख लीजिए। आप खुद मेंस का 2 बार इंटरव्यू निकाल चुके हैं, तब आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जिसने कभी, वो वाली कहानी हो गई रजत सर की, बंगाली मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन आपने चखी नहीं कभी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा सारा सवाल बच्चों के ऊपर, ये वाला सवाल हम लोग छोड़ के जाते हैं कि या तो आप ये तय कीजिए कि आपको क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ना है। अच्छा, एक चर्चा और मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, लगातार 2-3 दिन से चल रही है कि भाई बच्चे हम लोगों को कम पहचान रहे हैं, बच्चे हमें नहीं पहचान रहे। भैया नहीं पहचान रहे, पहचान का सवाल ही नहीं है। पहचान का सवाल नहीं, क्योंकि हम लोग औरों की पहचान बनाने में लगे हुए थे इतने समय से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब हम अपनी पहचान बनाने के लिए उतरे हैं, तो अब अगले वर्ष तक आप रुक जाइए। बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट देता है, अगर हम लोग औरों को स्टेबल कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर अब हमारी पहचान की बारी आई है तो हम लोग पहचान बनाकर दिखाएंगे। हमारा ध्येय यही है कि हम अपनी पहचान खुद नहीं, बच्चों के माध्यम से पहचान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो शायद वो बहुत ही परमानेंट पहचान मेरे साथ वही पहचान होती है, वही पहचान होगी। कल को मैं रहूं ना रहूं कोई गारंटी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, आप हो ना हो क्षमा चाहूंगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति नहीं, व्यवस्था हमेशा रहेगी, जिंदा रहेगी। इसलिए व्यवस्था, जब भी आप लोग व्यवस्था को चुनते हैं, आपके पास जीवन में हर दफ़ा एक सवाल आएगा कि चुनना क्या है। आप 10 रुपये लेकर घर से बाहर निकल जाइए, किसी पंसारी की दुकान पे पहुंचिए, तो आपके सामने सबसे पहला सवाल होगा कि 10 रुपये का उपयोग करना क्या है। लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर हम लोग करते हैं सर, तो वो चॉइसेस बनाते हैं। बिल्कुल, है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चॉइस बना रहे होते हैं। ये चॉइस बच्चे के पास है कि वो व्यक्ति को चुनता है या व्यवस्था को। अगर व्यवस्था को चुनेगा, जो कि चुनना ही चाहिए, तो व्यवस्था से बिहार बदलेगा, इनकी आने वाली पीढ़ियों का बदलाव होगा। और यदि व्यक्ति को चुनता है तो उससे व्यक्ति का जीवन बदलेगा, व्यक्ति के नीचे गाड़ी होगी, व्यक्ति के नीचे घोड़ा होगा, व्यक्ति के पास तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने इस बार व्यक्ति को चुना है वो शायद पटना तक नहीं पहुंच पाए हैं, और जिन्होंने बहुत रेयरेस्ट, शायद वो पूरा व्यक्ति को चुनने का वो नहीं होगा उनका निर्णय, उसमें कुछ न कुछ बाहरी प्रभाव जरूर होगा। और इस बार बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे मैं क्षमा चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। देखिए, है क्या कि जो छात्र है ना, वो बहुत सारा छात्र यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, और यूट्यूब ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर कोई अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम ये है कि वो क्वालिटी कंटेंट को कैसे फिल्टर करें। जैसे कि एक उदाहरण और देता हूँ आपको कि अब से पहले बिहार बोर्ड के अंदर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड को या बिहार बोर्ड के छात्रों का जीवन बदलने में विद्याकुल का कितना बड़ा रोल है, और ये सबको पता चलना चाहिए। अब से पहले एक शिक्षक सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भैया एक ही केमिस्ट्री पढ़ा लेगा, एक ही फिजिक्स पढ़ा लेगा, एक ही हिंदी पढ़ा लेगा, एक इंग्लिश पढ़ा लेगा, इसी तरीके से ये सब लोग बने। बिल्कुल, ठीक, क्वालिटी आज भी आप उठा के देख लो, जीरो है।
मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा। नहीं अपने सर, हिसाब से देखिए कर रहे हैं जो- मैं अगर कोई विषय, कोई कितना भी लर्नेड पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हद से हद 2 विषय में वो बहुत स्पेशलाइज हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन मेरा मानना है कि एक बहुत स्पेशलिटी हाँ, आपकी एक ही सब्जेक्ट। लेकिन मैं 2 अपवाद शुरू मान लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा है तो मतलब वो एक तरीके का सिर्फ धंधा मैं कहूँगा, उसको क्वालिटी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो बदली, आज आप किसी को उठा लेके देख लीजिए, सबके पास टीम है। टीम है। बिहार बोर्ड को सबसे पहले सिंगल टीचर कॉन्सेप्ट देने का काम विद्याकुल ने जी। करा। आज सब लोगों को इस स्तर पे आना ही पड़ा कि आपको भैया कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर तो अलग खड़ा करना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से आपको आने वाले समय में इतने बदलाव देखने के लिए मिलेंगे कि या तो इन सबको ये करना पड़ेगा या फिर कोई और कर रहा होगा। बिल्कुल। तो सर, मैं कई बार बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं तो सर कहते हैं कि सर अगर हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो क्या विद्याकुल ने कुछ ऑफलाइन व्यवस्था करी है हमारे बिहार के लिए? तो इस बारे में आपका नई जो पहल है, नया इनिशिएटिव है, क्या है? सर, बच्चों को इस संबंध में बहुत जल्दी एक खुशखबरी हम लोग देने जा रहे हैं और स्टार्टिंग जहाँ से करने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ उसके लिए एक अलग इससे स्पेशल सेशन रखें जहाँ पे बच्चों को वो सारी चीज़ें बताएं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बच्चे को विद्याकुल का ट्रस्ट ऑफलाइन भी मिल पाएगा। कुल मिला के इनके लिए एक बहुत ही सूचना संकेत है कि अब सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आप हमको उस प्रश्न चिन्ह का जवाब दीजिए, विद्याकुल क्यों? बहुत गंभीर सवाल उठाया सर आपने, विद्याकुल क्यों? बच्चा ये उसके मन में बैठा है, अभी वो हाई स्कूल पास करने वाला है या वो अभी इंटर में इनरोल्ड होने वाला है, तो उसके मन में एक संशय है कि इन सब को छोड़कर विद्याकुल क्यों? अब आप उस क्यों का हमको जवाब दीजिए कि वो क्यों आपके पास आए। सर, समझ लो इस सवाल पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर, बहुत अहम सवाल है। आप इस सवाल को सर सवाल से शुरू करना चाहूँगा कि सांस क्यों, श्वास क्यों, व्यक्ति को सांस क्यों लेना चाहिए? जीवन, व्यक्ति को सांस क्यों लेना चाहिए? जीवन जीने के लिए। इसी तरह से अच्छी शिक्षा को अर्जित करना हर विद्यार्थी का मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल, जो संविधान भी देता है, जो समाज भी देता है ना। अच्छा, इसी के साथ जो व्यवस्थाएं होती हैं, विद्याकुल व्यवस्था है। व्यवस्थाएं बच्चे को सबल बनाने के साथ साथ, विद्याकुल बच्चे को क्वालिटी कंटेंट देने के साथ साथ उसके भविष्य निर्माण के लिए जो कुछ कर रहा है, आने वाले समय में जो कुछ करेगा और जो पूर्व नियोजित करने की हमारी प्रणाली बन चुकी है, वो आने वाले समय में और इस समय में बिहार के किसी भी, ना कोई यूट्यूब चैनल के पास है, ना और कोई ऐसी संस्था है जो ये सब कुछ करने का विज़न मिशन रखती है। तो हमारे दिमाग में बिहार है। आप समझें कि दिन रात हमारे दिमाग में बिहार ही बिहार चल रहा है कि आप बिहार को कैसे बदलें, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करें। हमारे दिल में बिहार है कि इस बच्चे के लिए क्या कर जाए, इस बच्चे को कैसे इसका जीवन अच्छा बना पाए और क्या कर जाए। तो विद्याकुल का चुनाव सिर्फ बच्चे को एक चीज़ को ध्यान में रखकर लेना चाहिए कि आपका भविष्य इसके बाद क्या हो। यदि सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है, अच्छे भविष्य का निर्माण करना है और निर्माण करना है आपको एक ऐसी व्यवस्था आपको अपने घर के अंदर भी बनानी है कि आपके बाद आपके छोटे भाई बहन, आपके रिश्तेदारों में वो सब लोग आपके परिवार की स्थितियों को बदलने के लिए तैयार हों। इन सब का सिर्फ एक जवाब है, इन सब का सिर्फ एक विकल्प है, विद्याकुल। और दिन रात हम सब लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर ले रहे हैं, बाकी मेहनत सारी मुझे लगता है बच्चा अपने स्तर पर करेगा। अच्छा, इस बार जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि विद्याकुल का मैं माफ़ी चाहूँगा, बिहार बोर्ड ने जो एग्ज़ाम करवाया है वो बहुत ही बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहा है। तो ये जो चैलेंज रहा है या कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसा मानते हैं? इस बार कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है कि इस बार थोड़ा परिवर्तन किया है शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने? देखिए सर, जब मेरा ईश्वर में बहुत विश्वास है, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं ईश्वर में बहुत मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि सर यदि आप अपने मन मस्तिष्क में ये सोच लेते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए जी, तो ईश्वर अपनी सारी व्यवस्थाओं को, संपूर्ण ब्रह्मांड इस तरीके से कार्य करने लगेगा कि आपने जो सोचा हुआ है वो पूर्ण होगा जी, है ना सर। तो बिहार बोर्ड ने अभी जितना बदला है ये तो बहुत कम है। हमारा विश्वास है कि अगर हम लोग इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहे तो आने वाले समय में बिहार बोर्ड को बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बदलनी पड़ेंगी जिससे गांव देहात में बैठे हुए बच्चे का जीवन पूरी तरीके से बदलेगा। जी।
तो इस बार का जो एग्ज़ाम रहा है बहुत अच्छा रहा है। और सर एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि जो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ नहीं आ पाए हैं, और ये कल से एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए बन रही है, बहुत हताश हो रहे हैं और बहुत निराश हैं। हालांकि आपने पहले क्लियर किया है, लेकिन ये एक मैं इंडिविजुअल सवाल पूछ रहा हूँ कि जिन बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अब उनको संभालने के लिए कुछ मंत्र आप दीजिए, वो कैसे संभलें? मैं एक सच बताऊं, मैं सर सच बोलने वाला व्यक्ति हूं। जी 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 मैं कैमरे के बिहाइंड द कैमरा ऑन द कैमरा जी 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 देखो सर, ये सब कुछ मेला है, ये सब कुछ तमाशा है। तमाशा है। जी, ठीक, जी आज यहाँ कैमरे हैं, रिजल्ट आने के बाद बच्चों के घर के बाहर कैमरे होंगे, और जैसे जैसे टॉपर्स की संख्या निकलती जाएगी बच्चों के घर के अंदर कैमरे होंगे, और ये कैमरे अचानक रिजल्ट के 5 दिन बाद गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। इस बच्चे को सब भूल जाएंगे, रैंक निकालने वाले बच्चे को सब भूल जाएंगे, लेकिन जो बच्चा यहाँ तक नहीं आ पाया है, भाई आप ये समझिए कि लगभग 8-10 हज़ार बच्चा तो हमारा ही ऐसा हाँ, है बिल्कुल नहीं जो आया। एक दो नंबर से नहीं आ पाया, बराबर सर? बिल्कुल बिल्कुल। उस बच्चे के मनोबल पे असर ना पड़े, इस संबंध में मुझे कल से अपनी जिम्मेदारी महसूस जी हुई सर। जी जी। मैंने कहा ये 300 बच्चा तो यहाँ तक आ गया, सक्षम हो गया, 3000 को अगली साल यहाँ खड़ा करना है। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा क्या जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से यहाँ पे रह जाता है, उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ सर, उसके लिए आप खड़े हुए हैं। और बेटा मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन की असली कहानी तो शुरू 12वीं के बाद ही होती है। बिल्कुल। और 12वीं तक आपने क्या करा, आने वाले जीवन में आगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। वो आगे का जीवन ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, इन जो बच्चे टॉपर्स हैं, मैं कल एक और चीज़ देख रहा था कि बच्चों का कहना है कि सर विद्याकुल क्या इन टॉपर्स के साथ ही भविष्य में खड़ा है, या सबके साथ खड़ा है, या उन बच्चों के साथ भी खड़ा है जो शायद विद्याकुल के साथ नहीं थे मगर वो इंटर पास हो चुके हैं, उनको और असिस्टेंट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या विद्याकुल ऐसे बच्चों को भी कवर करता है? सर देखिए, सबसे पहले तो विद्याकुल खड़ा है उन बच्चों के साथ जो सबसे पीछे रह गए। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग जिम्मेदारी उठाएंगे उन बच्चों की जिनके 40% है, 50% है, क्योंकि यहाँ तक तो जिस बच्चे को लाके हमने छोड़ दिया जी, वो आगे अपना जीवन बना लेगा। जी, डन सर। जी। और अब उसे उसकी दावेदारी पेश करने के लिए बहुत लोग आगे आ जाएंगे, तो वो बच्चा तो यहाँ से आगे निकल जाएगा। सबसे पहली जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसके बाद आप लोग लेंगे कि वो बच्चा जो इस वर्ष 40% पर रह गया, 50%, 60%, 70%, वो सबसे पहले हमारा बच्चा है। और इस वर्ष संकल्प यात्राओं का जो सिलसिला है वो शुरू भी हम लोग वहीं से करेंगे, है ना सर? इस बार रीत बदलेंगे। जब आप रीत बनाने लगते हैं ना, तो आप ही को रीत बदलनी पड़ती है। अब इतनी रीत हमने बना दी, अब ये हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, ये सब लोग इस तमाशे को आगे करते रहेंगे। हम लोगों को अब और डीप में जाके इन सब व्यवस्थाओं को दोबारा से बदलना पड़ेगा, नई रीत चलानी पड़ेगी, कि ताकि कैमरे अगले 2 सालों में यहाँ की बजाय वहाँ ज़्यादा पहुँचे जहाँ पे बच्चा 1 नंबर और 2 नंबर से आए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे अखिल सर, और हम सबके नेतृत्व करता थे, और ये हमारे रजत सर, और इन्हीं से नेतृत्व हम देखिए बहुत ज़रूरी बात सर ने कही कि देखिए आप हमारे साथ हों या किसी और के साथ हों, एक दुष्यंत कुमार की मुझे लाइन याद आ गई कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सूरत ये है कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बहरहाल सूरत बदलने के संकेत मिल रहे हैं। जो ये बिहार में एक शिक्षा जो संस्थान हैं जिनमें प्रतिस्पर्धात्मकता आई है, लगातार वो डटे हुए हैं। ये रीत चलाने का जो श्रेय जाता है विद्याकुल को जाता है। और कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि आप हमसे या किसी और से जुड़ें, लेकिन आपको वो मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। nice. और हकदार हैं आप क्वालिटी एजुकेशन के, हकदार हैं आप यहाँ पे आके अपना वेरिफिकेशन कराने के। तो ये आपको मिलना चाहिए, और इसके लिए विद्याकुल हमेशा परिश्रम करा है, करता रहेगा। और जब तक सांस है हम लोगों में, हम केवल इसी के लिए परिश्रम करेंगे कि आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और सर कहना चाहूँगा मैं कि हालांकि मेरा ये सब चीज़ें बनती नहीं है कहनी करनी, लेकिन सर इस बार बच्चों के लिए कंटेंट के स्तर पे कुछ स्पेशल सेशन भी देने के लिए मैं आ रहा हूँ जी। इस बच्चे को ये समझाना बताना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी कंटेंट तो बेटा बहुत दूर कहीं पे पड़ा हुआ है, जहाँ तक तुम पहुँच ही नहीं पा रहे हो, तुम अटक के रह जा रहे हो, सब कुछ यहीं यूट्यूब पर ही, यहीं पे तुम फंस जा रहे हो इस दलदल में, और यहाँ पे कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के इससे बाहर निकाल के ले जाने वाला नहीं है। लोगों के पास वही
वही मैं, आप ये समझिए सर कि मैं उस दिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत तार्किक चीज़ बता रहा हूं। बिहार बोर्ड के अंदर मैंने देखा कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सारे यूट्यूब चैनल्स हिंदी से बने हुए हैं। जी, हिंदी से बने हुए हैं, हिंदी विषय से, ठीक। सब ने हिंदी विषय पढ़ा कर यूट्यूब चैनल बनाए, उसके बाद फिर उस पर सब कुछ पढ़ाने लगे, सब चीज़ें होने लगी, ठीक रहा। मैं उनके हिंदी के लेक्चर्स देखने लगा सर, जो लिखा हुआ है वो उसी के नीचे अंडरलाइन करके, अर्धनारीश्वर के मैं उस दिन बहुत सारे लोगों के लेक्चर देखे, ये इस परंपरा को भी सर इस बार बदल दूँगा। बिल्कुल, बच्चे को उस स्तर का कंटेंट में दिखाऊंगा कि कंटेंट क्या है, विद्याकुल की टीम क्या कंटेंट दे रही है और हम लोग मादा किस कंटेंट को देने का रखते हैं। हालांकि हम लोगों ने इस बार बहुत बदलाव किए हैं, लेखन के स्तर पर भी किए हैं, और हमने बच्चों को वो तरीका दिया है। अगर आप आर्ट्स में आते हैं, आप साइंस में आते हैं, और अगर आप आगे जाके सिविल सर्विसेज जैसी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम कक्षा 11 से ही आपकी वो प्रैक्टिस कराते हैं। और जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल के गए हैं वो मिल रहे थे लगातार, और वो इतने गदगद थे कि सर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और सर मेरा काम भी हो गया। तो ये एक स्मार्ट तरीका। एक तासीर और बता दूँ सर, देखो बेटा, कहानी इस बात को समझना, अगर आप में से 2 बच्चे भी समझ गए तो मैं समझूंगा मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, है ना। और 2 को ही समझाना है सर। बिल्कुल। सीरियस बच्चे को अगर आपने समझा लिया, बिल्कुल। सीरियस को ही समझाना है, क्योंकि जो बच्चा, जिस बच्चे का विजन क्लियर नहीं है ना, वो तो भटक के बहुत बात तक पहुंचेगा। तो ये जितने भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, उसमें से अगर 2 सीरियस बच्चे मेरी बात को समझ गए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा दायित्व पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो पहचानने का सिलसिला है, टॉपर देने का सिलसिला है, ये भी शुरू हम नहीं करा, ठीक। और होता क्या है कि YouTube इतना बड़ा समंदर है कि लगभग एक टॉपर बच्चा 5-6 लोगों से पढ़ा हुआ होता था पिछले वर्ष तक भी। इस वर्ष की तो कहानी अलग है सर, सिर्फ हुंकार 2024 के स्टेट टॉपर्स डिक्लेयर होंगे, इस वर्ष की कहानी अलग है। YouTube पे कहानी ये है कि YouTube पे आप कुछ भी सर्च करोगे, है ना, तो आपको ये सर भी मिल जाएंगे, वो सर भी मिल जाएंगे, सारे सर मिल जाएंगे। तो ये जितना भी शोर तमाशा आप देख रहे हो, ये सब उस चीज़ का है, कंटेंट का तमाशा नहीं है। कंटेंट का हो ही नहीं सकता, बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप बैचेस को उठा के कहीं से कहीं कंपेयर कर लेना, आप समझदार हो, इतना समझदार है बच्चा, कंपेयर कर लेना। कंटेंट का तमाशा नहीं है, तमाशा है कि विजिबिलिटी कहाँ पे है किसकी। और इस बार ईश्वर ने चाहा, बच्चों का प्यार रहा, तो इसे भी बदल देंगे। बिल्कुल, इस क्रम में लगातार कोशिशें जारी रहेंगी दोस्तों, और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। विद्याकुल विश्वास का नाम है, इस विश्वास के साथ जुड़े रहिए, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए है। आप जब विद्याकुल से जुड़ेंगे तो सिर्फ आप विद्याकुल से नहीं जुड़ेंगे, यकीन मानिएगा, आप अपने भाई को, बहन को आने वाले 20, 25, 30 वर्षों की परंपरा आपके हाथों में सौंप रहा हूँ एक ऐसे विश्वास का नाम, जिससे आपके बच्चे जब होंगे, आप घर से कह सकोगे कि मैं जिस संस्था से पढ़ा, आज मेरा बेटा भी उसी संस्था से पढ़ रहा है। और तब से लेकर आज तक अगर कोई एक चीज़ बराबर रही है तो वो है क्वालिटी, वो है इनका वादा। बिल्कुल। और जैसा कि हम लोग इस बार शुरुआत ही किए हैं एक नए बिहार की तरफ, एक नए बिहार को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत करी है। और हम लोग परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि वो हमको सामर्थ्य दे, और आपके साथ हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाएं, और ये दृश्य हमें और व्यापक लेवल पे बदलना है। और सर एक रिक्वेस्ट और कर दूँ, बस उसके बाद क्लोज कर देता है कि इस वर्ष जो हमारा संकल्प महोत्सव सम्मान समारोह है, वो और बड़े स्तर पे होने वाला है, उसका और विस्तार हम लोग करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक छात्र बिहार बोर्ड की नींव को मजबूत करने के लिए पटना आवें, आप सबको निमंत्रण आवेगा, और अपनी हाजिरी यहाँ ज़रूर रखिएगा। तो आप लोग हमारे सम्मान समारोह में आना बिल्कुल ना भूलिए, और हमें बहुत गर्व होगा आपका सम्मान करके। सभी बच्चे आएँ, जो नहीं थे इंटर में वो भी आएँ, और अपने साथियों को लेकर के आएँ। हमें आपसे जुड़कर, आपके साथ होकर बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत प्यार हमेशा बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। और मिलते हैं फिर एक नए तेवर के साथ आपसे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।